अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि फॉरेक्स मार्केट काम कैसे करती है और एक अच्छा रिलायबल ब्रोकर कैसे सिलेक्ट किया जाता है। आने वाली क्लासेस में हम ये देखेंगे कि हमें ब्रोकर के साथ अकाउंट कैसे बनाना है और फिर हम ये देखेंगे कि ट्रेड कैसे करनी है। लेकिन इससे पहले हमको मेटा ट्रेडर सॉफ्टवेयर्स यानी MT4 और MT5 को समझना पड़ेगा, क्योंकि यही सॉफ्टवेयर्स हमको इस काबिल बनाएंगे कि घर बैठे ट्रेडिंग कैसे करनी है। इसलिए इनका लैपटॉप पर इस्तेमाल और मोबाइल पर इस्तेमाल दोनों के बारे हमें पता होना चाहिए। सो आइए इन दोनों को समझते हैं। खैर बेसिकली ये दोनों एक ही सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन MT4 पुराना वर्जन है और MT5 इसका नया वर्जन है। लेकिन दुनिया में 80-90% ट्रेडर्स MT4 को ही यूज कर रहे हैं। खैर जब आप ब्रोकर की वेबसाइट पर जाएंगे अकाउंट बनाने के लिए तो वहां MT4 भी मिल जाएगा और MT5 भी मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि MT4 वाइडली यूज हो रहा है इसलिए हम भी MT4 से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये आसान बहुत ज्यादा है और फंक्शनैलिटी बहुत मजे की है। ट्रेडिंग करने में बहुत मजा आएगा। खैर परेशान ना हो, कंप्लीट A to Z हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। खैर जब भी हम किसी ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करते हैं तो हमें वो ब्रोकर अपनी वेबसाइट से MT4 एंड MT5 डाउनलोड करने के लिए प्रोवाइड करता है। हम MT4 को वहां से डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद हमारा ब्रोकर हमें लॉगिन एंड पासवर्ड भी प्रोवाइड करता है, जो कि हम MT4 में यूज करके ट्रेडिंग करेंगे। खैर ब्रोकर के दिए हुए लॉगिन एंड पासवर्ड से हम MT4 पर फॉरेक्स के जितने भी करेंसी पेयर्स हैं या क्रिप्टो करेंसीज हैं उनका टेक्निकल एनालिसिस भी कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। सो यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये दिमाग में रखने वाली है कि जो कोई न्यू ब्रोकर भी मार्केट में आता है वो MT4 या MT5 या इवन दोनों का लाइसेंस ले सकता है। फिर उस लाइसेंस की वजह से ब्रोकर MT4 या MT5 को अपने क्लाइंट्स या हम जैसे ट्रेडर्स को प्रोवाइड कर देता है ताकि हम ट्रेड कर सके। सो पता ये चला कि हमने ट्रेड MT4 पर ही करनी है, लेकिन ये MT4 सॉफ्टवेयर हमें बस वो ब्रोकर प्रोवाइड करेगा जिसके पास लाइसेंस होगा। अच्छा ये बात भी दिमाग में रख ले कि लाइसेंस लेने के लिए ब्रोकर फी पे करता है जिस कंपनी से वो लाइसेंस ले रहा होता है, लेकिन हमसे फी चार्ज नहीं करता। यानी हम अपने ब्रोकर की बदौलत MT4 या MT5 फ्री ही यूज करेंगे। लेकिन जब हम ट्रेड करेंगे तो हमारा ब्रोकर हर ट्रेड पर स्पेसिफिक कमीशन चार्ज करता है, जो कि उसका हक है, क्योंकि उसी की वजह से ही तो हम फॉरेक्स मार्केट में एंट्री ले पा रहे हैं। खैर आने वाली क्लासेस में हम ये भी देखेंगे कि कमीशन कितनी होती है वगैरह वगैरह, लिहाजा परेशान ना हो। इसके अलावा हमें MT4 या MT5 की हिस्ट्री में जाने की कोई जरूरत नहीं है। खैर आइए अभी इसको प्रैक्टिकली लैपटॉप की स्क्रीन पर देखते हैं। चलें जनाब, अब हम इसको समझते हैं कि हमने लैपटॉप पर किस तरह अकाउंट बनाना है अपने ब्रोकर के साथ, और फिर हम देखेंगे कि उसको MT4 के साथ लिंक कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ये जो लिंक नज़र आ रहा है, क्रिएट अकाउंट एंड स्टार्ट ट्रेडिंग हियर, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, जब आप क्लिक करेंगे तो ये एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। न्यू विंडो ओपन होते ही ये वाला पेज हमको नज़र आएगा, तो हम इस पेज पर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे और ये हमें एक और पेज पर लेकर जाएगा। ठीक है, तो जनाब यहाँ पर हमें क्रिएट एन अकाउंट का एक ऑप्शन नजर आ रहा है, ये वाला, हमने इस पे क्लिक करना है। ये साइन इन वाला है, अगर किसी का पहले अकाउंट बना हुआ है तो वो यूज कर लें, लेकिन हमने क्योंकि स्टार्ट से काम करना है तो लिहाजा आप क्रिएट एन अकाउंट पर ही क्लिक करें। ठीक है, हमने यहाँ पे क्लिक किया। इसके बाद हमने यहाँ पर कंट्री को सिलेक्ट करना है। कंट्री हमारी है पाकिस्तान, या आप जहाँ से देख रहे हैं आप वही सिलेक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान सिलेक्ट हो गया। इसके बाद हमने यहाँ पर अपनी ईमेल डालनी है। चले जी, मैं ईमेल डाल लेता हूँ, आप भी डाल लें। ठीक हो गया, ये जी हमारे पास आ गई ईमेल। एक दफ़ा मैं चेक कर लूँ क्या ये सही है। ठीक हो गया, सही हो गया। अच्छा, इसके बाद हमने पासवर्ड रखना है। पासवर्ड मैं डाल लेता हूँ। कोई पासवर्ड अच्छा सा रखना है आपने, और ये पासवर्ड आपने याद रखना है। ये पासवर्ड 1 है। आप एक रजिस्टर ले लें, उसके ऊपर लिख ले कि हमने कौन सी ईमेल जो है वो क्रिएट एन अकाउंट में डाली है और उसके नीचे पासवर्ड क्या डाला है। ठीक है, पासवर्ड जो भी होगा उस पासवर्ड के आगे आपने अपने रजिस्टर पर लिखना है पासवर्ड 1, क्योंकि आगे जाकर एक पासवर्ड हम एक और क्रिएट करने वाले हैं, तो उसके लिए आपको वो ये ना हो कि मिक्स हो जाए और मैं जो भी आपको रेफरेंस दे रहा हूँ तो आपको बता रहा हूँ कि ये पासवर्ड 1 हमने डालना है या पासवर्ड 2 डालना है आगे जाकर। सो ये जो हम पासवर्ड दे रहे हैं ये हम पासवर्ड 1 दे रहे हैं। ठीक है, मैं पासवर्ड सेट कर लेता हूँ। ठीक हो गया जी, ये पासवर्ड मैंने सेट कर लिया है। ठीक है, पासवर्ड सेट करने के बाद नीचे आया है जी आई डिक्लेयर एंड कंफर्म, ये वाला, इस पे क्लिक कर देना है आपने। ठीक हो गया, इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो ये हमें एक न्यू पेज पर लेकर जाएगा। तो ये हमारे पास एक न्यू पेज ओपन हो गया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमने कुछ चीज़ों को अभी इग्नोर करना है, ये हम बाद में देखेंगे कि ये सामने क्या चीज़ें आ रही हैं। आपने इस पे क्रॉस कर देना है, ये जो क्रॉस
लॉस आ रहा है, हमने इसको अभी कुछ नहीं देखना। और इसमें जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं यहाँ पर, ये जो आपको क्रिप्टो करेंसी नज़र आ रही हैं या फिर ये हमारे पास करेंसीज नज़र आ रही हैं, इनको भी इग्नोर कर दें, ये चार्ट को भी इग्नोर कर दें। ये जो जगह ये जो आ रही है ना, ये वाली जगह, ठीक है, ये डॉट्स जो बने हुए हैं इस पर क्लिक करना है और हमें जाना है पर्सनल एरिया वाली साइड पे। ठीक हो गया, ये हमें न्यू पेज पर लेकर जाएगा। अब इस चीज़ को देखें, ये है हमारे लिए काम की चीज़। यहाँ पर हमने अपना इनिशियल सेटअप करना है और देखना है कि यहाँ पर हमें क्या चीज़ें मिल रही हैं और हम यहाँ पर अपना नया अकाउंट किस तरह बना रहे हैं। सबसे पहले अगर आप इसको इग्नोर कर दें, ये जो आ रहा है ना, हेलो फिल इन योर अकाउंट डिटेल्स टू मेक योर फर्स्ट डिपॉजिट, ये हमने इग्नोर करना है। और नीचे अगर आप आए तो नीचे माई अकाउंट्स के नीचे आपको एक रियल का ऑप्शन नजर आ रहा है और एक डेमो का ऑप्शन नजर आ रहा है। ठीक है, हमने रियल पे नहीं जाना, हमने डेमो पे जाना है, क्योंकि हम प्रैक्टिस करेंगे तभी हम रियल पे काम कर सकेंगे। ठीक है, डेमो पे क्लिक करें तो आप नीचे देखें, ये आपको नजर आ रहा है डेमो, ये वाला, ये डेमो नजर आ रहा है और डेमो के आगे लिखा हुआ है MT5 और MT5 के आगे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड। ठीक है, सो जब भी आप अकाउंट बनाने के लिए अपने ब्रोकर की वेबसाइट पर जाते हैं तो ब्रोकर आपको MT5 ही स्टार्ट से अकाउंट बनाकर देता है। ये देखिए, उसमें 10,000 उसने डॉलर रखे हैं। ये आप डेमो वाले हैं, ये आप बस प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं, ना ये विड्रॉ हो सकते हैं, ना ही इनका कोई और यूज है। ठीक है, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। अच्छा, यहाँ पर MT5 हमने यूज नहीं करना, ये जो MT5 है हमने यहाँ पर MT4 यूज करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। खैर, यहाँ पर इनिशियल ये चीज देख ले कि इससे जो सेट बैलेंस खड़ा है, यहाँ पर आप बैलेंस को भी सेट कर सकते हैं, लेकिन हमें अभी इसकी जरूरत नहीं है। और ट्रेड का आगे मैं जब MT4 का अकाउंट बनाऊंगा ना तो आपको दिखाता हूँ। सो डेमो के बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है ओपन न्यू अकाउंट पे। ठीक है, ओपन न्यू अकाउंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर देखें, ये जो कॉर्नर है, ये जो राइट कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर, इस पे MT5 लिखा हुआ आ रहा है। हमें MT5 नहीं चाहिए, हमें MT4 चाहिए। चले जी, हमने MT4 यहाँ पर क्लिक किया और हमारे पास ये देखिए रिकमेंडेड लिखा हुआ है। एक्चुअली ब्रोकर्स की तरफ से ये रिकमेंडेड होता है कि आप नया वेरिएंट जो है वो यूज करें, लेकिन क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि MT4 सबसे यूजर फ्रेंडली है और इस पे फंक्शनैलिटी काफी मजे की है, तो हम MT4 ही यूज करेंगे। सो सबसे पहले आपने यहाँ पर MT4 सिलेक्ट करना है। ठीक है, MT4 सिलेक्ट करने के बाद ये अब ऑप्शन दे रहा है हमें स्टैंडर्ड का, प्रो का, रॉ स्प्रेड वगैरह वगैरह वगैरह। हमने किसी की तरफ नहीं जाना, हमने स्टैंडर्ड पे क्लिक करना है, MT4, उसके बाद स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड के बाद हमने यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। ठीक हो गया, MT4 स्टैंडर्ड कंटिन्यू, और ये हमें एक नए पेज पे लेकर आ गया। ठीक है, यहाँ पर भी दो ऑप्शन है, ये डेमो का ऑप्शन है, ठीक है, और ये रियल का ऑप्शन है। हम रियल पे क्योंकि कोई ऐसा काम नहीं कर रहे, हमने रियल पे जाना नहीं है, हमने डेमो पे रखना है। ठीक है, चलें जी। अच्छा, हमने यहाँ पे डेमो पे क्लिक किया। डेमो पे क्लिक करने के बाद जब हम नीचे आते हैं तो ये हमें कह रहा है जी मैक्सिमम लिवरेज, हमने इसको अभी नहीं देखना। वैसे लिवरेज वाला जो पॉइंट है वो मैंने तकरीबन दूसरी क्लास में अपना कवर करवाया है। सो लिवरेज के पॉइंट को लेकर आप टेंशन ना लें, ये आने वाली क्लासेस में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट आगे ऑप्शन आ रहा है स्टार्टिंग बैलेंस। सो ये 500 है, हम इसको 500 भी रख लेते हैं। हाँ, आप इसको 1000 भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 500 आ रहा है, इसको यहीं पे रख लेते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद करेंसी है, करेंसी बहुत सी अवेलेबल है, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि USD यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है हम इसको ऐसे ही रखेंगे। अकाउंट नेम, निक नेम जो है वो स्टैंडर्ड इसने रखा हुआ है, आप चेंज भी कर सकते हैं। चले जी, हम इसको चेंज तो नहीं कह सकते, अगर आप यही रख ले तो फिर भी कोई मसला नहीं है, और अगर आप चेंज करना चाहे तो फिर भी मैं इसको वैसे ही रख रहा हूँ, स्टैंडर्ड ही रख रहा हूँ। अच्छा जी, अब ये देखें, ये क्रिएट अ पासवर्ड फॉर द अकाउंट, ये पासवर्ड 2 है। ठीक है, जो हमने प्रीवियसली पासवर्ड 1 डाला था वो पासवर्ड 1 है और ये पासवर्ड 2 है। इस पासवर्ड को हम आगे MT4 में यूज करने वाले हैं। सो ये पासवर्ड आप सेम भी रख सकते हैं जो पहले वाला था, या आप डिफरेंट करना चाहें वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखना है कि ये हमारे पास पासवर्ड 2 है, वो पासवर्ड 1 था, ये पासवर्ड 2 है। चले जी, पासवर्ड सेट कर लेते हैं, पासवर्ड 2 सेट कर लेते हैं। चले जी, पासवर्ड मैंने सेट कर लिया। ठीक है, पासवर्ड सेट करने के बाद हमारे पास आ गया क्रिएट अकाउंट। ठीक हो गया, चले जी, सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, ये पॉपअप आ गया। अब अगर आप आकर देखें माई अकाउंट में डेमो के नीचे, तो अब हमारे पास 2 डिफरेंट अकाउंट आ रहे हैं। एक डेमो अकाउंट $500 MT4 है, ठीक है, और एक डेमो अकाउंट MT5 के साथ $10,000 का, ये दोनों हमारे पास है। हमने नीचे वाला यूज नहीं करना, हमने MT4 को यूज करना है। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। ये जो स्टैंडर्ड के आगे नंबर दिया हुआ है, इस नंबर को भी आप नोट कर लें, ये वो अकाउंट नंबर है जो कि हम आगे MT4 में यूज करने वाले हैं। एक पासवर्ड और एक ये स्टैंडर्ड के आगे जो अकाउंट नंबर लिखा हुआ है ये। ठीक हो गया। यहाँ से आप अगर बैलेंस चेंज करना चाहें तो बैलेंस चेंज कर
सकते हैं सेट बैलेंस पर, लेकिन हमें अभी यहीं पर रखना है, तो हमें एज सच इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसके आगे अगर आप ट्रेड पर क्लिक करें, ये जो ट्रेड है यहाँ पर बड़ी मजे की चीज होती है, ठीक है। अब ये ट्रेड वाला हमें ऑप्शन दे रहा है कि ये आप डाउनलोड करें। क्या डाउनलोड करें? मेटा ट्रेडर 4। ये हम इस ट्रेड पर दोबारा पीछे जाकर मैं आपको दिखाता हूँ। इस ट्रेड पर क्लिक करेंगे तो ये हमें ऑप्शन देता है कि भाई हम आपको अब सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं मेटा ट्रेडर 4 का। ठीक हो गया। चलें जी, हमने नीचे वाले को नहीं छेड़ना, हम इसको मेटा ट्रेडर 4 को क्लिक करते हैं तो ये हमें आगे एक और पॉपअप पर लेकर जाता है। अब यहाँ पर 2-3 चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। एक है सर्वर आपका, ठीक है, उसके बाद आपका ये अकाउंट नंबर और ये पासवर्ड जो कि अभी हमने पासवर्ड 2 दिया है। ये तीनों चीजें आगे हमारी MT4 में यूज होनी है। सर्वर हमारे पास कौन सा है? एक्सनेस ट्रायल 2, और हमारे पास अकाउंट क्या है? ये वाला अकाउंट है, और पासवर्ड 2 हमने सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये तीनों चीजें जो हैं आप चाहें तो क्या कर लें, इसको लिख लें। किस चीज पर वाला? कॉपी पर लिख लें। चले जी, मैं भी लिख लेता हूँ और आप भी लिख लें, ठीक है। ये करने के बाद आपने ये जो डाउनलोड वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक कर देना है। सो अगर आप जाएं अपनी जगह पे जहाँ पे डाउनलोड करके रखा है, तो मैंने डेस्कटॉप पे रखा है, तो ये एक्सनेस 4 सेटअप हमें एक सेटअप दिया गया है जो डाउनलोड किया है। कहाँ से डाउनलोड हुआ है? वो हमने जो जगह पर क्लिक किया था, देखते हैं जी कहाँ पे क्लिक किया था, ये वाली जगह, ठीक है। सो यहाँ तक हम अपनी क्लास को क्लोज करते हैं। आज हमने बस यहाँ तक रखना है कि क्लास ज्यादा बड़ी ना हो जाए। इसके बाद हम उसको इंस्टॉल करेंगे जो अभी हमने मेटा ट्रेडर 4 को MT4 को डाउनलोड किया है, और उसमें लॉग इन करके हम आगे वो सारा देखेंगे कि उसमें अकाउंट कैसे बन रहा है, उसमें चीजें किस तरह नजर आ रही हैं। सो ये नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक और चीज कंफर्म कर लें कि ये जो हमारा ट्रेड अकाउंट में ये लॉग इन आ रहा है MT, ये 792 है। अब यहाँ पर भी क्लिक करके देख, हाँ ये देखिए 792, ये सेम है, ठीक है। सो ये चीजें आपने क्लियर करनी है। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको कोई मसला नहीं आया होगा। अगर कोई मसला है तो कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपको वहां पर रिप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। सो आज की क्लास हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे जो है स्टेप उसका वो देखेंगे, ठीक है। सो अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज।